नमस्कार, देश दुनिया की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। देश में बीते 24 घंटों में 15,353 कोरोना के नए संक्रमित मिले और 16,606 ठीक हो गए। यह इस महीने दूसरा मौका था जब रोजाना के संक्रमितों से ज्यादा ठीक हो गए। इससे पहले ऐसा 1 मार्च को हुआ था। सोमवार को 76 संक्रमितों ने जान गंवाई और एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 1,331 की कमी आई। देश में अब तक 1,07,00,000 लोग इस महामारी की चपेट में आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर में मैत्री सेतु पुल का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे। यह पुल भारत और बांग्लादेश के बीच फेनी नदी पर बनाया गया है। इस पुल के बन जाने से त्रिपुरा के दक्षिणी हिस्से से बांग्लादेश के चटगांव तक पहुंचना आसान होगा। इस कार्यक्रम के अलावा मोदी आज त्रिपुरा में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। कोलकाता के स्ट्रैंड रोड इलाके में सोमवार शाम एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की 13वीं मंजिल पर भीषण आग लग गई। इसे बुझाने के लिए मौके पर 15 फायर टेंडर भेजे गए। इस घटना में 9 लोगों की मौत हो गई। इनमें 4 फायर फाइटर, 2 पुलिसकर्मी और 1 पुलिस के एएसआई शामिल है। सूत्रों ने बताया कि आग लगने से पहले इमारत में धमाका हुआ था। बंगाल समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले टाइम्स नाउ सी वोटर ने ओपिनियन पोल जारी किया है। इसके मुताबिक बंगाल में ममता बनर्जी की सत्ता में तीसरी बार वापसी तय है। यहां भाजपा को सीटों के नजरिए से बड़ा फायदा होता दिख रहा है। वहीं असम में भाजपा फिर से सरकार बनाने जा रही है। यहां भाजपा को कुछ सीटों का नुकसान जरूर हो रहा है। तमिलनाडु में जीएमके कांग्रेस गठबंधन सत्ताधारी अन्ना द्रमुक भाजपा गठबंधन भारी पड़ता दिख रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि कोविड-19 के लिए तथाकथित टीका पासपोर्ट का उपयोग नैतिकता सहित विभिन्न चिंताओं को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के लिए नहीं किया जाना चाहिए। WHO के आपात प्रमुख डॉक्टर माइकल रियान ने कहा है कि उन देशों के लिए वास्तविक, व्यवहारिक और नैतिक कारण है जो टीका प्रमाणन को यात्रा की शर्त पर इस्तेमाल करने पर गौर कर रहे हैं। म्यांमार में सोमवार को तख्तापलट के विरोध में जारी प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों ने 2 प्रदर्शनकारियों को गोली मार दी। वहीं विभिन्न हिस्सों में चल रहे प्रदर्शन को खत्म करने के लिए फायरिंग की। नेपीटाउन में करीब 1,000 लोग प्रदर्शन कर रहे थे, जिन्हें हटाने के लिए सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले छोड़े। इधर प्रदर्शनकारियों ने बचने के लिए आग बुझाने वाले उपकरणों का प्रयोग किया। ब्रिटेन ने दोहराया है कि कृषि सुधार कानून भारत का घरेलू मामला है और लोकतंत्र में सुरक्षा बलों को कानून व्यवस्था लागू करने का अधिकार है। यूके में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एशिया निगेल एडम्स ने कहा है कि कृषि नीति भारत सरकार के लिए एक आंतरिक मसला है। हमारी सरकार का दृढ़ता से मानना है कि बोलने की आजादी और शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार किसी भी लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियम्स कोहनी की चोट के कारण बांग्लादेश के खिलाफ इस महीने के आखिरी में होने वाले 3 वनडे इंटरनेशनल मैचों की सीरीज में नहीं खेल पाएंगे। न्यूजीलैंड क्रिकेट के मेडिकल मैनेजर डेल शॉकल ने कहा है कि विलियम्स की बाई कोहनी में दर्द है और उन्हें तुरंत इसका उपचार करवाना होगा। अनचाही कॉल को लेकर सरकार की सख्ती के बाद अब टेलीकॉम कंपनियों ने इसके बारे में नया नियम लागू कर दिया है। इसकी वजह से लाखों ग्राहकों को ओटीपी जैसे जरूरी एसएमएस हासिल करने में भी अड़चन आ रही है और यह अगले कुछ दिनों तक रह सकती है। इससे कुछ कंज्यूमर्स को आधार, ओटीपी, कोविन प्लेटफॉर्म के द्वारा कोविड वैक्सीनेशन जैसे जरूरी कार्यों के लिए होने वाले एसएमएस हासिल करने में भी अड़चन आ सकती है। शेयर बाजार में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन बढ़त है। बीएसई सेंसेक्स 465 अंकों की बढ़त के साथ 50,906 पर कारोबार कर रहा है। इंडेक्स में एचडीएफसी बैंक के शेयर में सबसे ज्यादा 2.36% की बढ़त है। निफ्टी भी 142 अंक ऊपर 15,098 पर ट्रेड कर रहा है। निवेशक मेटल और बैंकिंग शेयरों में जमकर खरीदारी कर रहे हैं। दोनों इंडेक्स में 1% से ज्यादा की बढ़त है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए ईएमएस टीवी के साथ। नमस्कार। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ ईएमएस टीवी पर। डाउनलोड करें ईएमएस न्यूज ऐप। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए ईएमएस न्यूज ऐप।